तो श्री ठाकुर जी को वो अति प्रिय है और श्री ठाकुर जी उसे अपनी गोद में बिठा लेते हैं। श्री राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 राधे। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्री धाम बरसाना से श्याम सुंदर गोस्वामी की ओर से आज बड़े ही सुंदर भाव में हम लोग प्रवेश करेंगे। आज हम सभी जानेंगे कि श्री भक्तमाल ग्रंथ का नाम भक्तमाल ही क्यों पड़ा। इसके पीछे एक विशेष कारण है जो आज के भाव में, आज की कथा में हम सभी लोग जानने वाले हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं श्री लाडली जी के श्री चरणों का ध्यान करके आज की कथा का भाव। हो जिनके पग को नित ध्यान धरे नहीं, आवत न कहूँ ध्यानन में, वो तो प्रेम के कारण नाच नचे, ब्रज गोपिन के दध चाखन में। और भरोसो कहा कहियो, गुण गावत राधे को गायन में, कर जोर के भाग मनावत हो, श्री वृषभानु किशोरी के पायन में। प्रिय राधे प्रिय राधे, श्री राधे राधे प्रिया प्रिया, प्रिय श्यामा प्रिय श्यामा, श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। आइए हम सभी आज का ये भाव प्रारंभ करते हैं। आप सभी के हृदय में विराजमान हमारे श्री प्रिया प्रीतम लाल को कोटि कोटि प्रणाम। आज हम जानेंगे कि श्री भक्तमाल ग्रंथ का नाम भक्तमाल ही क्यों पड़ा। श्री भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए, नाशही विघ्न अनेक। श्री भक्तमाल जी के मंगलाचरण का ये प्रथम दोहा श्री भक्तमाल ग्रंथ का सर्वस्वार है। इसी के आधार पर श्री भक्तमाल ग्रंथ है। भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु, ये चार अलग अलग नाम तो हैं, लेकिन ये चार एक ही हैं, इनका स्वरूप एक ही है। जिस प्रकार गाय का थन हमने देखा है कि चार थन होते हैं गाय के, लेकिन चारों थन से दूध हमें एक समान ही मिलता है। इसी प्रकार ये भक्तमाल ग्रंथ का प्रथम दोहा हमें यही बताता है कि भक्त, भक्ति और भगवंत, गुरु, ये चारों एक ही हैं, ये चारों अलग नहीं हैं। किसी एक को पालो, तीन जो शेष बचे हैं उनकी प्राप्ति हमें स्वतः ही हो जाएगी। किसी एक को पाने से चारों की प्राप्ति हो जाएगी। श्री भक्तमाल जी का सर्वस्वार है ये प्रथम दोहा मंगलाचरण का। श्री नाभादास जी ने इस जगत पर कृपा करके भक्तों की ही प्रधानता सर्वश्रेष्ठ दिखाई है। इसके पीछे एक विशेष कारण है। ये भक्तमाल क्यों, नाम ही भक्तमाल क्यों? कुछ और भी नाम हो सकता था इस ग्रंथ का। इसके विषय पर एक भाव आता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि भाव की ही प्रधानता होती है श्री ठाकुर सेवा में। तो इस विषय पर भी एक भाव आता है। वो भाव ये है कि हम सभी माला करते हैं श्री ठाकुर जी के नाम की। माला में चार वस्तुएं प्रमुख हैं, चार मुख्य वस्तुएं हैं। उनका नाम है, पहला है मणि, दूसरा है सूत्र, तीसरा है सुमेरु और चौथा है फुदना। मणि क्या है? जो मोती होते हैं। सूत्र क्या है? जिसमें वो मोतियों को, उन मणियों को पिरोया जाता है। सुमेरु क्या है? जो एक पूरी माला होने के बाद एक मोटा सा, एक मनका सा हमें दिखाई देता है, वो है सुमेरु।
और उस सुमेरु के ऊपर जो गांठ रूपी हम लोग देखते हैं वो है फुदना। तो इसी प्रकार श्री भक्तमाल ग्रंथ को, श्री भक्तों को इस माला में किस प्रकार पिरोया गया है वो मैं आपको बताता हूँ। जो भक्त है वो है मणि, जो सूत्र है जिसमें इन मणि रूपी भक्तों को पिरोया गया है। सुमेरु है स्वयं श्री गुरुदेव, और जो फुदना है, जो गांठ रूपी फुदना सुमेरु के ऊपर जो हमें दिखाई देता है वो है स्वयं श्री भगवान। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, उस भक्ति रूपी सूत्र में इन मणियों को पिरोया गया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि श्री भक्तमाल जी, भक्तमाल ही नाम क्यों हम लोगों को सुनाई देता है, इसके पीछे एक विशेष कारण है। जैसे इन भक्त रूपी मणियों को एक माला में पिरो दिया गया, तो कोई भी माला ले लीजिए। एक मैं उदाहरण देता हूँ आप सभी को कि रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष की माला को अगर पिरोकर, रुद्राक्ष को पिरोकर एक माला बना दी जाए तो रुद्राक्ष माला हो जाती है। तुलसी को पिरोकर यदि माला बना दी जाए तो तुलसी माला हो जाती है। और इन मणि रूपी भक्तों को पिरोकर यदि माला बना दी जाए तो भक्तमाल के नाम से यह प्रसिद्ध होती है। भक्तमाल के नाम से हम इसे जानते हैं। ये साधारण नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक चीज़ जो मैं आप लोगों को बताता हूँ वो साधारण नहीं है, क्योंकि ये ठाकुर जी की बहुत बहुत बड़ी कृपा है जो हम लोग ये भक्तमाल श्रवण कर रहे हैं। जग कीरत मंगल उदय, तीनों ताप नसार, हरिजन को गुण बरनते, हर हृदय अटल बसा। यह श्री भक्तमाल जी का दोहा हमें बहुत कुछ बताता है कि 3 प्रकार के जो ताप हैं, जो श्रीमद् भागवत जी में हमें प्रथम श्लोक में हम लोग जानते हैं। श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आदिदैविक, आदिभौतिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाली है श्रीमद् भागवत जी। श्री ठाकुर जी का नाम स्वयं जो श्री सच्चिदानंद रूपाय है, जो स्वयं श्री सच्चिदानंद आनंद स्वरूप श्री ठाकुर जी का जो नाम लेता है वह तीनों प्रकार के इन तापों से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार श्री ठाकुर जी के भक्तों का जो गुणगान करता है उसको भी इन तीनों प्रकारों के जो ताप हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक ताप, तीनों प्रकार के तापों से मुक्ति मिल जाती है। सारे उसके कष्ट, सारे उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। हरिजन को गुण बरनते और हर हृदय अटल बसाए। जो श्री ठाकुर जी का नाम लेता है, श्री ठाकुर जी के भक्तों का नाम लेता है, उसे श्री ठाकुर जी अपने हृदय में बसा लेते हैं। उसकी यश कीर्ति चारों दिशाओं में गुंजायमान होती है। स्वयं श्री नाभादास जी कह रहे हैं कि जिसे श्री ठाकुर जी को पाना है उसे हरिजन का गुण गाना पड़ेगा। हरिजन कौन है? भक्त, श्री ठाकुर जी के भक्त। हरि प्राप्ति की आस है तो हरिजन को गुण गाओ। यदि श्री ठाकुर जी को पाना है तो श्री ठाकुर जी के भक्तों का गुणगान करना पड़ेगा, तो स्वयं श्री ठाकुर जी आपके पास दौड़े दौड़े चले आएंगे। मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूँ, भक्तमाल यदि सुनोगे, श्रवण करोगे, जीवन में धारण करोगे तो श्री ठाकुर जी दौड़े दौड़े आपके पास चले आएंगे। स्वयं श्री नाभादास जी कहते हैं कि जो श्री ठाकुर जी के भक्तों का गुण गाता है, श्रवण करता है या सुनाता है किसी को, तो श्री ठाकुर जी को वो अति प्रिय है और श्री ठाकुर जी उसे अपनी गोद में बिठा लेते हैं। सो प्रभु प्यारो पुत्र जो और बैठे हरि की गोद। श्री ठाकुर जी पुत्र के समान उसे गोद में बिठा लेते हैं। आगे की कथा में हम लोग चर्चा करेंगे कि किस प्रकार श्री नाभादास जी ने श्री ठाकुर जी के, श्री नारायण के 24 अवतारों का वर्णन किया है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।